हेलो हेलो हेलो। आज के क्लास में ना हम लोग इंटीग्रेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 4 तक अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, तो लेक्चर नंबर 5 को आज को करेंगे, जिसमें हम लोग दो टाइप के इंटीग्रेशन सीखेंगे, ठीक है। और दो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 पे होगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में, मतलब क्लास 12 का आपका इंटीग्रेशन सिलेबस में है, और आप क्लास 12 का कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें इंटीग्रेशन है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो उसमें 99% चांस रहता है कि इसमें से एक क्वेश्चन आए आप, ठीक है। तो क्या है, चलिए सीखते हैं। तो लास्ट क्लास में अपने कहाँ तक सीख चुके थे? लास्ट लेक्चर में अपने कुछ इस तरीके का फॉर्मूला सीख चुके। तो लास्ट क्लास में ना हम लोग कुछ फॉर्मूला सीख चुके थे, वो फॉर्मूला क्या क्या वो एक बार रिकेप कर लेते। उसके बाद फिर आज का टाइप नंबर सीखते हैं, टाइप 1 टाइप 2 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 5 का कुछ टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से टाइप स्टार्ट हो जाता है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो चलते क्या क्या फॉर्मूला सीख चुके थे। ये फॉर्मूला यूज होने वाला एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/x² प्लस ए स्क्वायर का ये हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a, प्लस में इसके जगह पे हम लोग और भी यूज कर सकते हैं, माइनस में 1/a cot इनवर्स, है ना, x/a प्लस में, ये भी यूज। और क्या फॉर्मूला सीखे? और फॉर्मूला सीखे 1/x² माइनस में dx। दिस वन इक्वल टू कितना होगा? 1/2a log मॉड के अंदर में x माइनस a बाई एक्स। और क्या है भाई? 1/a² माइनस में, ठीक है। आज के क्लास में लेक्चर नंबर 5 में यही तीन फॉर्मूला यूज करें। 1/ट्वाइस ऑफ ए लॉग मॉड a प्लस एक्स बाई ए माइनस। और भी फॉर्मूला अपने लास्ट क्लास में सीखे थे, ठीक है, ये तो था ही। और रूट के अंदर वाला भी फॉर्मूला था, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब लेक्चर नंबर 6 में सीखे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? 1/इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर x² प्लस ए dx। दिस वन इक्वल टू कितना? लॉग मॉड में x प्लस रूट ओवर x² प्लस प्लस में। और क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 5 यहीं पे रूट ओवर x² माइनस ए स्क्वायर रहा, तो ये भी लॉग में जाएगा, लॉग रूट ओवर x प्लस में जो चीज है, मतलब रूट ओवर x² माइनस x² माइनस प्लस में। और यहीं पे फॉर्मूला नंबर 6 जो कह रहा है, ठीक है, 1/√ओवर a² माइनस में, दिस वन इक्वल टू लॉग, ओहो लॉग नहीं होगा, इस कोएफिशिएंट ऑफ x² यदि नेगेटिव है रूट के अंदर में, तो यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। आज को हम लोग ये पहला दूसरा तीसरा ये तीन फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। अपने चार पैटर्न का होता है, ये 6 फॉर्मूला जो है वो चार पैटर्न में डिवाइड है। कौन कौन सा पैटर्न है? टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4। टाइप 1 में क्या होगा? टाइप 1 में आपके पास रहेगा, यदि इस तरीके का क्वेश्चन हो जाए, ऊपर में 1 है कांस्टेंट रहेगा, और नीचे में क्वाड्रेटिक ax² प्लस में bx प्लस में। टाइप 2 कहता है कि भैया इस तरीके का रहेगा, ऊपर में लीनियर, ठीक है, ऊपर में लीनियर px प्लस में क्यूब बाई ax² प्लस में bx प्लस, ठीक है। ये टाइप 2 1/क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये दोनों में हम लोग ये तीन फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो कैसे यूज करेंगे अभी तुरंत बता रहे हैं, ठीक है। और टाइप 3 जो है, टाइप 3 1/रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक ax² प्लस में, और टाइप 4 जो है अपना, टाइप 4 जो है 1/लीनियर बाई रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक ax² प्लस में x, ठीक है। अब
ये टाइप 3 टाइप, ये टाइप 3 टाइप 4 का जो फॉर्मूला होगा 4 5 6 नंबर जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे हम लोग किसमें, टाइप 3 इस टाइप के क्वेश्चन में और इस टाइप। ठीक है, तो चलते कैसे अपने सीखेंगे। ठीक है, टाइप 1 ले लेते हैं। टाइप 1 आपके पास क्या है, टाइप 1 है आपके पास इस तरीके का 1 बाई, ठीक है 1 बाई क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस ऐसा। ठीक है, इस पैटर्न का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आएंगे। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्या करना है, इसको किसी भी तरीके से आप x प्लस या माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस या माइनस, ठीक है इस फॉर्मेट पे लिखा। जैसे सर एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, आप याद करिए ये वाला क्वेश्चन पर माइनस डायरेक्ट ऐसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन से तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे भैया, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में, इसको इस फॉर्मेट में लेकर कैसे लेकर आएंगे, तो जो जिसमें वेरिएबल वाला टर्म है उसको हम लोग या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर चेक करेंगे। मतलब x माइनस में कुछ कांस्टेंट का स्क्वायर या x प्लस में कुछ कांस्टेंट। तो यहाँ पे माइनस है तो x माइनस में कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस में समथिंग कुछ या माइनस में समथिंग, इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आते हैं आइए देख। तो भैया यहाँ पे जो है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में, ये तभी होल स्क्वायर आ सकता है जब 2 होगा, क्योंकि x माइनस या x प्लस a का होल स्क्वायर या x माइनस a का होल स्क्वायर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x या एक्स स्क्वायर प्लस में 2 होना जरूरी है। तो 2 तो है नहीं यहाँ पे, तो अपने मर्जी से 2 का मल्टीप्लाई किए तो इंटू एक्स, बिकॉज अपने मर्जी से आप कुछ भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड देना है, तो एक्स 2x और ये हो जाएगा कितना 5 ताकि 2 के साथ 2। अब एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा भैया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी का वैल्यू 5/2 तो बी स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम इस स्क्वायर में लिखते बी स्क्वायर बोले तो 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/2। यहाँ पे हम अपने मर्जी से बी स्क्वायर ऐड किए, बिकॉज बी स्क्वायर था नहीं तो अपने मर्जी से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और वो वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 25। ये ऐड की 6 पहले से था तो पहले। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाले टर्म को यहां से यहां तक के टर्म को इसको लिख सकते हैं अपने x ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी। जब भी इस टाइप का फॉर्मेट रहे आपको ऐसे ही सोचना है, बस ये बनाने के लिए सीख जाओ आपका काम है। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आराम से सीखते। ये हो जाएगा x माइनस में 5/2 का होल और ये इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 माइनस में 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस में का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 का। तो ये एक बन गया एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस में बीटा। देखो इस फॉर्मेट प्लस या माइनस, ठीक है यहाँ पे भी प्लस या माइनस, ठीक है फॉर्मेट आ गया। अब जैसे यहाँ पे लिखे ये 1 इस पूरे टर्म को हम लोग लिख दिए कितना एक्स माइनस में 5/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला सर, 1/x स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर माइनस में कांस्टेंट। तो कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, कौन सा फॉर्मूला होता है 1/वेरिएबल का स्क्वायर माइनस में कांस्टेंट का स्क्वायर 1/2 लॉग मॉड के अंदर में x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे हम मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/वेरिएबल का स्क्वायर माइनस में कांस्टेंट का dx जब भी रहेगा 1/2 ऑफ कांस्टेंट, ठीक है लॉग मॉड के अंदर में x माइनस ए बाई एक्स, वेरिएबल माइनस का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेरिएबल प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला लगाया जाए तो 1/2 ऑफ ए का वैल्यू कितना है बताना 1/, ठीक है और ये फिर कितना हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर ये वाला कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल माइनस में कांस्टेंट और फिर वेरिएबल प्लस में, ठीक है प्लस में। तो कितना हो जाएगा बताना 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 1 लॉग x माइनस ए को सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस माइनस 5/2 माइनस 1/2 माइनस 6/2 मतलब ये हो जाएगा 3 बाई कितना
-5/2 + 1/2 -4/2 मतलब कितना हो जाएगा 2 x माइनस में। और सेम क्वेश्चन ना हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके भी बना सकते हैं। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके बना सकते हैं? चलो सेम क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार सीख चुके हैं, पहला क्लास में सीख चुके हैं। सर वो कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ यही क्वेश्चन आपको ना सेम क्वेश्चन सेम टाइप। इंटीग्रेशन का यही एक खासियत है कि एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग अप्रोच से अलग अलग तरीके से बना सकते, बस वो अप्रोच आपको आना चाहिए। और इंटीग्रेशन में आप तभी तेज हो पाएंगे जब आपका अप्रोच हर बार अलग अलग हो, आप अलग अलग अप्रोच से बनाने का तरीका से। ठीक है, चलते इस क्वेश्चन को हम लोग, सेम क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा क्योंकि अलजेब्रिक क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल क्वेश्चन है, जिसका फैक्टर हो सकता है। फैक्टर जब भी हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन यूज, 1/क्वाड्रेटिक है इसका फैक्टर हो रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये x माइनस, और ऊपर में 1 है, 1 का वेरिएबल के साथ एडजस्टमेंट इस तरीके से करेंगे कि वेरिएबल आपका हट जाए। ठीक है, वेरिएबल ना बचे क्योंकि ऊपर में वेरिएबल नहीं, तो ऊपर में हम लिख दिए x माइनस 2 माइनस x माइनस, ताकि वेरिएबल कट जाए। और कांस्टेंट का एडजस्टमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 1 ही आ रहा है, ऊपर में 1। मान लेते ऊपर में 1 ना बच के 5 बचता तो 1/5 बाहर में डिवाइड। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, नीचे में है x माइनस 3 और x माइनस, ये सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना। तो ये x माइनस में 2 बाई कितना, x माइनस में 3 और फिर कितना है x, ये बीच में माइनस, यहाँ पे x माइनस 3 बाई x माइनस में 3 और x। तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी यूज करके अपने बना सकते। इसके साथ ये कटा, इसके साथ ये कटा, ये 1/x माइनस 3 मतलब इसके जगह पे लॉग मॉड में x माइनस, और इसकी जगह पे लॉग मॉड में x, और बीच में माइनस है तो लॉग कहता है कि माइनस रहने से आप डिवाइड दे सकते, लॉग x माइनस 3 बाई x। ठीक है, तो हम लोग दोनों पैटर्न से बना सकते हैं, पहला पैटर्न से भी बना सकते हैं, दूसरे पैटर्न मेथड 1 से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन फैक्टर हो जा रहे हो तो पार्शियल फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, फैक्टर यदि आप कर पा रहे हो तो पार्शियल फ्रैक्शन भी बना। तो चलते इसी पैटर्न का टाइप 1 का बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे और सीखेंगे अलग अलग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पैटर्न आपको समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन से लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस में, ये चलते हैं इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक किया जाए, साइड में अलग से लीजिए और ब्रेक कीजिए, x² प्लस में 6x प्लस 2 है। ठीक है, चला जाए x² प्लस में 6x प्लस 12 है, इसको ब्रेक करेंगे क्या, x प्लस या माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस या माइनस बीटा का स्क्वायर, इस टाइप से। बिकॉज x के पास प्लस है तो x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये तो x², ये इसके जगह पे हम लोग के पास 2 मिल रहा है, 2 नहीं रहता तो 2 अपने मर्जी से मल्टीप्लाई, 2 अपने मर्जी से डिवाइडेड। तो बिकॉज 6x के पास 2 अपने लिया जा सकता है तो 2 इंटू एक्स, बचा पूछा कितना है सर, तो यहाँ पे b का वैल्यू हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर बोले तो, और 12 में 9 लिख दिए तो ये बच गया 3, एडजस्टमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को अपने लिख देंगे x प्लस में का होल स्क्वायर प्लस में ये 3 है, 3 मतलब रूट 3 मतलब रूट 3। चलिए तो यहाँ पे अपने इसको लिख लेंगे 1/, ठीक है, x प्लस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में, तो 1/x प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में रूट 3 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस में, जब भी प्लस रहेगा तो tan इनवर्स लगेगा, वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट, ये हर बार फॉर्मूला बनता है 1/a tan इनवर्स x, लेकिन यहीं पे वेरिएबल माइनस में कांस्टेंट का स्क्वायर रहेगा तो लॉग वाला फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/a, a बोले तो √3 और यहाँ पे tan इनवर्स, बस कंपेयर कर लें, x मतलब x प्लस, a मतलब रूट, ये आपका आंसर, ये पैटर्न। ठीक है, सिमिलर वे से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और
समझ में जितना ज्यादा हम बनाएंगे आप सीखिए, आप खुद से पहले वीडियो को पॉज करें, स्टॉप करें, रोकिए और खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन के साथ मैच तो जाके जल्दी सीख पाएंगे आप। नेक्स्ट कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, 5 माइनस में 8x माइनस लेगा, चलो चलते हैं। इसको अपने लेके आते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। लिखा हुआ है यहाँ पे 5 माइनस में 8x माइनस, जब भी वेरिएबल एक्स स्क्वायर के पास कुछ कांस्टेंट हो उसको कॉमन लेंगे, चाहे नेगेटिव में रहे तो कॉमन ले लेंगे ताकि आसान हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन में मतलब अच्छे ढंग से इजी तरीके से बनाने के लिए हम यहाँ पे माइनस को कॉमन ले रहे हैं। जैसे माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस, बाद में फिर से हम ना माइनस को मल्टीप्लाई, ठीक है, ताकि फॉर्मूला अपना आसानी से हो जाए। ये माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है, 2 लिया जा सकता है, हाँ 8 है तो इवन नंबर है तो भाई 2 तो आ ही सकता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू, करेक्ट। तो b का वैल्यू कितना हो गया भैया, ये 4 है तो b का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, तो अपने मर्जी से माइनस में 16 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस, फाइनली वैल्यू जो हो गया यहाँ से यहाँ देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक अपने लिख सकते हैं x प्लस में 4 का होल और माइनस में 16 माइनस 1 माइनस में, माइनस से मल्टीप्लाई करते ये वैल्यू हो गया 21 माइनस में x प्लस में, इस 21 को हम लोग रूट 21 के स्क्वायर 1 बाई रूट ओवर 21 का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 4 का होल, तो 1 बाई ये कितना हो जाएगा 1 बाई कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1 बाई ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2 रूट ओवर 21 लॉग मॉड में a प्लस एक्स मतलब रूट ओवर 21 प्लस एक्स प्लस में फिर a माइनस रूट ओवर 21 माइनस में एक्स प्लस, तो सिंपलीफाई कर ले। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे, मेन ये इसको ब्रेक करना आ गया, आप ब्रेक कर लिए बस आपका बता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये 9x प्लस में, इसको भी देख लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे 1 बाई 9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस, साइड में ब्रेक करते आ जाओ, तो समझ में आ गया भाई कैसे ब्रेक करें। 6x प्लस में खुद से बनाए पहले, सर ये ना 9 जो है ना एक्स स्क्वायर के साथ है तो ये ऑटोमेटिक ना हमको ना यहाँ पे ये वाला टर्म दिखा 3x का होल स्क्वायर लिखा प्लस 6x को हम लोग 2 इंटू, बिकॉज यहाँ पे 3x है तो 3x लिखना पड़ेगा, तो सर ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस में 2a, 6x तो ऑलरेडी हो चुका है तो b का वैल्यू कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का, 1 का स्क्वायर बोले तो 1 और 5 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बोले तो 1, 5 बचा हुआ तो 1 यहाँ पे आ गया, बचा 4, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे कितना 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 मतलब बोले तो 2। अब क्या करें, इसके जगह पे रख दो, यहाँ पे आ गया, ये हो गया मेरे पास 3x प्लस में का होल स्क्वायर और प्लस कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर से देख लो, 1 बाई वेरिएबल स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है ना, तो ये हो गया 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई, x बोले तो 3x प्लस में 1 बाई, बिकॉज x के पास यहाँ पे ना x के पास 3 मल्टीप्लाई है, तो छोटा सा बात ध्यान में रखना, कभी भी इस तरीके से ब्रेक कर रहे हो ना तो x के पास कितना मल्टीप्लाई 3 तो 3 से डिवाइड भी देना आप, फाइनल आंसर 1 बाई 6 tan इनवर्स, ठीक है 3x प्लस में 1 बाई 2 प्लस में, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे अपने क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा बहुत, तो जाके और अच्छे ढंग से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में, इस क्वेश्चन ब्रेक करो, चलो ब्रेक करो, जितना ज्यादा ब्रेक करेंगे उतना ज्यादा,
खुद से ब्रेक कीजिए। आइए देखते हैं। तो कुछ करना नहीं है भाई, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 30। तो यहाँ पे करेंगे क्या, लो भाई एक्स का स्क्वायर, 2 चाहिए तो 2 ए बोले तो x है यहाँ पे, और b वैल्यू तो इसका स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए तो भैया 9, और 13 था तो प्लस में 9 प्लस में 4 लिखा। यहां से यहां तक का वैल्यू देखेंगे तो x माइनस में 3 का स्क्वायर आ रहा है, क्यों सर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में 4 है या 2 का, ये और आसान। तो ये भी फॉर्मूला अपना जा रहा है 1/रूट ऑफ रूट नहीं है x माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, मतलब ये भी फॉर्मूला जा रहा है 1/x स्क्वायर प्लस में स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला 1/a बोले तो 2, tan इनवर्स x बोले तो x माइनस 3 बाई a बोले तो 2, और बिकॉज x के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डिवाइड भी नहीं है। इस क्वेश्चन में x के पास 3 था तो 3 बस ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पैटर्न समझ में आया, और इसी के अंदर में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। सर वो कैसा क्वेश्चन बनेगा बताइए थोड़ा सा। e टू दी पावर x बाई 2 पावर 2x प्लस में 3 पावर x प्लस में, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पैटर्न तो है टाइप 1 तो है, लेकिन टाइप 1 के साथ साथ आपको क्या करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी लगाना है, एजम्पशन भी लगाना है, सब्स्टिट्यूट भी करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना बहुत ही आसान किया जा सकता है, जैसे आप e टू दी पावर x को कुछ मान लेते हो, t मान लेते हो, z मान लेते हो, ठीक है, जैसे आप मान लेते हो तो आपका आसानी से हो गया। चलो भाई आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे ना एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम किए, लेट कर लिए अलग से कि e टू दी पावर x इक्वल, तो जैसे हम लोग को पता है कि एजम्पशन करते तो एजम्पशन करते ही अपने क्या करते हो उसको डेरिवेटिव करते, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो e टू दी पावर x, और z का करेंगे तो dz बाई dx इधर, ताकि e टू दी पावर x dx को हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे dz से, तो ये हो गया dz, ये हो जाएगा 1/ट्वाइस e टू दी पावर 2x बोले तो z का स्क्वायर, है ना, e टू दी पावर 2x बोले तो टू दी पावर x का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे e टू दी पावर x मतलब z है तो z का स्क्वायर हो गया भैया, z स्क्वायर प्लस में 3z प्लस में, अब देखो पहले जैसा बन गया ये, तो इसको क्या कर रहा है भैया, वही x प्लस या माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर या माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं भाई, आ जाओ तो ब्रेक करते हैं। सर किसको ब्रेक करना, 2z स्क्वायर प्लस में 3z प्लस में, ब्रेक करो, 2 कॉमन लेना चाहते हो तो ले लो, 2 जैसे कॉमन लेंगे z स्क्वायर, सर यहाँ पे तो 2 था नहीं, कोई बात नहीं था तो डिवाइड दे, कॉमन ले ही लियो, यहाँ पर भी 2 नहीं था सर, कॉमन ले लिए तो, अब ये 2 हमेशा के लिए बाहर, ये तो चलो ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या करें सर, ये हो गया z का स्क्वायर, जैसे x का स्क्वायर होता था z का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 होना जरूरी है तो 2 लिख दिए, z भी लिख दिए, जैसे 2 अपने मर्जी से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे डिवाइड देना, 3/2 था तो 3, लो भैया z स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू 3, तो इसका स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर बोले तो 9/16, 9/16 बोले तो यहाँ पे ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 5/2 माइनस, आ जाओ देखते हैं, तो ये 2 बाहर लेंगे, यहां से यहां तक बात करेंगे z प्लस 3/4, और यहाँ पे एलसीएम देंगे 5/2 प्लस में 16, और यहाँ पे बचे 8 5 जा 40, 40 माइनस, दैट मीन्स ये वैल्यू हो गया 2, और z प्लस में स्क्वायर, और ये 31/16, 31/16 बोले तो रूट ओवर 30, इसको ब्रेक कर, तो अब तो और आसान हो गया, क्या करना है अब, यहाँ पे लिखना है 1/2, हमेशा के लिए बाहर हुआ है 2,
ये हो गया आपके पास z प्लस में 3/4 स्क्वायर प्लस √31/4। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? तो वन बाई वेरिएबल स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है कितना? 1/a tan इनवर्स x/a। 1/2 को बाहर रखें इनटू 1/a बोले तो 1/√31 और फिर कितना tan इनवर्स x/a मतलब z प्लस में 3/4 बाई √30 प्लस में यहां से 2 से कैंसिल करेंगे तो 2, तो ये हो गया 2/√30। ये हो गया मेरे पास कितना tan इनवर्स। एलसीएम लेंगे तो 4z प्लस में 3 बाई √30। लेकिन सर z तो आप सब्स्टिट्यूट किए थे, किससे सब्स्टिट्यूट किए थे? किससे सब्स्टिट्यूट किए थे? z इक्वल टू e⁻x लिए। तो z इक्वल टू यहाँ पे क्या लेंगे e⁻x लेंगे तो काम अपना 2/√31 tan इनवर्स z के जगह पे लिखे 4e⁻x बाई √30। तो 1/क्वाड्रेटिक के अंदर में भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो। आ जाओ देखते हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बाई 6 प्लस में cos पाई। अब देखो ऊपर में cos x है, नीचे में भाई क्वाड्रेटिक है लेकिन cos स्क्वायर x। cos x किसका डेरिवेटिव होता है? तो cos x डेरिवेटिव होता है sin x। मतलब नीचे का सारा टर्म साइन और cos में दिया, भाई केवल साइन में रहता तो मजा। वो कैसे सर? क्योंकि साइन को हम फिर से एज्यूम कर लेते हैं z और sin x का डेरिवेटिव हो जाता है cos। सर ये sin x को रहने देते तो ये cos स्क्वायर x को sin में बदल दे क्या? हाँ बदल देते। तो आपको पता है ये तो हो गया cos, ये रहने दिए x प्लस में 4 sin x माइनस cos स्क्वायर x के जगह पे अपने लिख देंगे 1 माइनस। तो दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो गया cos x बाई ये 6 प्लस 4 sin x माइनस में 1 और माइनस ऑफ माइनस प्लस में स्टेप। यहाँ पे अपने पास देखा जाए तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा ऊपर में तो अभी तक, नीचे में सिंप्लीफाई करके इधर लेकर आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 4 sin x और ये प्लस का 6 माइनस 1। बहुत ही मजा। तो एजम्पशन करते हैं साइन x को मान लेंगे क्या टी। साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x, z का करेंगे तो dx इधर लेकर आ जाएगा। तो cos x dx सब्स्टिट्यूट हो गया सर किससे? और ये 1 बाई फिर से क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है सर? z स्क्वायर प्लस में 4z प्लस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अपने पास बनते हैं z स्क्वायर प्लस में z प्लस। अब आ जाओ इसको x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर या x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस तो ब्रेक क्या हो जाएगा बताओ? तो ये z स्क्वायर प्लस में 2 होना चाहिए, क्या जा सकता है फिर नंबर है इनटू b का वैल्यू 2 है तो b का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये 5 है तो 4 प्लस। तो सिंपली यहाँ पे z प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया, z प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में करेक्ट। तो ये वाला वैल्यू अपने आप में कितना हो जाएगा 1 बाई ये हो गया यहाँ पे z प्लस में ये हो गया डी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 1 बाई ए बोले तो 1। tan इनवर्स कितना हो जाएगा? tan इनवर्स z प्लस में 2/1 प्लस में देखा जाए फाइनली तो ये हो गया tan इनवर्स। z के जगह पे सर एजम्पशन आप लियो sin x, ये हो गया प्लस में
तो टाइप 1 समझ में आ गया, नॉर्मल 1/क्वाड्रेटिक, उसके अंदर में मार्क्स आ जा सकता है। ठीक है, चलते हैं टाइप 2 के तरफ, और फिर बहुत अच्छा अच्छा और भी क्वेश्चन भी चलेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, टाइप 2 आ जाओ भाई। टाइप 2 पे क्या बोल रहा है वो देखो। टाइप 2 आपके पास पर ना लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, कभी भी आपके पास ऐसा रहा है, ऊपर में एक्स प्लस क्यू मतलब लीनियर का टर्म, नीचे में क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस, इस पैटर्न को फॉलो कर, ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे वाला जो है, आपको पता है कि भैया क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या होता है लीनियर, और लीनियर का डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी। तो 100% यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट ऐसा हो जिसको जेड मानने से ऊपर वाला आ जाए। आपको डायरेक्ट मिल जा रहा है क्वेश्चन तो बहुत खुशी का बात है। जैसे आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन, तो वो क्या है, 2x प्लस में, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये क्वेश्चन। तो सर ये क्या है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। कैसे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 का डेरिवेटिव दिख रहा है अपने को, डायरेक्ट दिख रहा है कि सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और 4x का डेरिवेटिव 4 होगा, और 8 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट हवा में उड़ा देंगे भाई। वो कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 को हम जेड मान के दिखा दें, आपको बना है। इसका आंसर तो डायरेक्ट आपको पता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये हो रहा है, इसको हम लोग जेड मानेंगे तो 1/z, और 1/z का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में जेड हो जाएगा, मतलब लॉग मॉड के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस मान के दिखा दें भाई। ये 2x हो गया, ये प्लस में 4 हो गया, और z का करेंगे तो dz/dx, तो dx इधर आ तो भैया, तो ये हो गया आपके पास, इसके जगह पे आप लिख दी dz, और ये पूरा एजम्पशन आपका है z क्या हुआ, ये हर बार कितना आ जाएगा लॉग मॉड में z प्लस में, दैट मीन्स कितना कि लॉग z के जगह पे लिख सकते हैं अपने एक्स स्क्वायर प्लस। सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, क्यों, क्योंकि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर में, वही बोलना चाह रहे हैं कि नीचे में क्वाड्रेटिक ऊपर में लीनियर है, तो 100% क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर। लेकिन कुछ कांस्टेंट का खेल होगा यहाँ पे ना, सारा का सारा जो कांस्टेंट था ना, जिसका डेरिवेटिव किया तो ऊपर के साथ ना 100% मैच, लेकिन मान लेते कि 93% मैच करे, बाकी बस 7% तो एडजस्टमेंट करना। और वही एडजस्टमेंट का जनरल रूल जब बनाया गया, क्या जनरल रूल बनाया गया हम बाद में बात। पहले ये देख, एक क्वेश्चन लेते हैं, और जैसे मानते यहीं पे क्वेश्चन लिख दिया हुआ भैया, इसी क्वेश्चन को अब थोड़ा सा मोड़े, थोड़ा सा जैसे लिख दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 2x, ठीक है, प्लस में 2 या प्लस में ऐसे, बाद में जनरल रूल हम लोग बाद में, 2x प्लस लिख दिया हुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 1। इस बार देखते क्या है कि भैया इसका डेरिवेटिव ना ये नहीं हो, तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं हो पा रहा है, तो सर कुछ एडजस्टमेंट करने से हो जाएगा क्या, इसका डेरिवेटिव होता क्या है, तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, और 4x का डेरिवेटिव होगा 4, तो ऊपर में चाहिए था 2x प्लस में 4, लेकिन है कितना 2x प्लस। तो यहाँ पे हम जैसे एडजस्टमेंट कर दें, सर एडजस्टमेंट बोले तो 2x और 4x का डेरिवेटिव 4 होता, तो यहाँ पे 4 कर दिया माइनस। अब क्या होगा, अब आप जैसे ये काम कर, तो आपके लिए थोड़ा सा, सर वो आसानी कैसे हो गया, इसको हम लोग ब्रेक कर दिए इस तरीके से कि 2x प्लस में 4 हो गया, और यहाँ पे ब्रेक कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस हो गया dx माइनस 1/। तो ये वाला फंडा आपके नजर में कि सर ये तो अभी वाला खेल था कि इसका डेरिवेटिव 100% मैच कर रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, और ये तो सर ये पैटर्न बन गया टाइप, मतलब जो टाइप 2 है लॉग वाला पोर्शन और टाइप 1 का कुछ पोर्शन, इसको अपने को क्या करना है 1/क्वाड्रेटिक है, तो इसका 100% आप कैसे ब्रेक करोगे, एक्स प्लस माइनस होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा होल स्क्वायर में जिसमें आएगा उसमें, और अपने को पता चल गया कि इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब इसका इंटीग्रेशन तो अपने को पता है कि इसका डेरिवेटिव ये हो रहा है, इसको जेड मानेंगे तो ये, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड में स्क्वायर प्लस में माइनस, फिलहाल के लिए इसका ब्रेक बहुत आसान,
तो बहुत जैसे आसान नहीं है, तो ये हो गया x प्लस में 2 का स्क्वायर। तो हुआ क्या भैया, यहाँ पे ये हो गया आपके पास लॉग मॉड में x स्क्वायर प्लस 5 और माइनस में ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/a, बोले तो 1 ही होगा, tan इनवर्स x। अब बोला क्या जाए कि सर यहाँ पे ना एडजस्टमेंट बहुत सोचा जा सकता, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट ऐसा हो जहाँ पे सोचने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो, टाइम ले रहा हो, तब जाके क्या इस तरीके से नहीं बना सकता, 100% बना। इन जनरल जो रूल है, जनरल रूल क्या है, पहले उससे भी सीखते और बिना कुछ भी सोचे समझे जनरल रूल को बिना यूज किए, क्योंकि जनरल रूल आया यहीं से, बिना जनरल रूल को किए अपने क्वेश्चन चलते देखते। जनरल रूल क्या है टाइप 2 का, तो बोल रहे कि भैया यदि आपके पास टाइप 2 का पैटर्न का ऐसा क्वेश्चन है, एक्स प्लस में भाई नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस में बी, तो आपको पता है कि ऊपर वाला जो टर्म है लीनियर है, ये 100% नीचे वाले के डेरिवेटिव होगा, कुछ कांस्टेंट के एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे अपने क्या किए, ए टाइम्स ऑफ कुछ कांस्टेंट, ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट डेरिवेटिव होगा, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव होगा, तो भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस और कुछ ना कुछ कांस्टेंट प्लस या माइनस। जनरल रूल है आपके पास, क्वेश्चन आया आपके पास जो लीनियर वाला टर्म है कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और बी का निकाल लो, काम मेन यही। आते एक दो क्वेश्चन से स्टार्ट करते, तो पहला क्वेश्चन ले लेते। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ये लिखा, थ्री एक्स प्लस में 1 बाई 2x प्लस में 2x प्लस में। अब बोलना क्या चाहिए, जैसे नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या है, नीचे वाला का डेरिवेटिव है, नीचे वाले में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस, तो मतलब इसका डेरिवेटिव है आपके पास 4x माइनस में, तो 4x माइनस में 2 लाने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 4x माइनस 2 ऊपर वाले का बना दो, तो बना तो पाने में थोड़ा सा दिक्कत, अभी हम बताएंगे, दिक्कत भी नहीं है, लेकिन जनरल रूल से बहुत आसानी से हो जाएगा, क्यों हम उस रूल को परेशान हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जनरल रूल का फंडा यूज कर लेते हैं, एक बार हम दिखाते हैं जनरल रूल। तो लेट क्या करेंगे, जनरल रूल कहता है कि भैया जो न्यूमरेटर है 3x प्लस में 1, दिस वन इक्वल टू आप a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव कर दो भैया, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला, तो 2x स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है, प्लस में भी कुछ कांस्टेंट, तो आपके पास ये वाला वैल्यू हो गया 3x प्लस में, और यहाँ पे a टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर मतलब बोले तो 4x माइनस और प्लस में b। यहाँ पे आप a और b का, मेन तो a और b है, क्योंकि अब तो देखो इसका डेरिवेटिव भैया क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होगा 4x माइनस में 2, तो 4x माइनस आ गया। अब क्या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, क्या कांस्टेंट ऐड करेंगे, वही एडजस्टमेंट होना चाहिए था, तो अब यही a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, तो काम आपका बन गया। आ जाओ भाई देखते हैं, यहाँ पे हो गया 3x प्लस 1, a के जगह पे मल्टीप्लाई कर और वेरिएबल के साथ वेरिएबल को कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट, वहां से a और b का वैल्यू मल्टीप्लाई करते, 4ax माइनस में 2a प्लस में, तो आपको पता ही है कि वेरिएबल के साथ वेरिएबल, क्योंकि एक ही लीनियर इक्वेशन में एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, उस लीनियर इक्वेशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आपको कंपेयर करके ही निकालना। तो यहाँ पे 4ax इज इक्वल टू 3a, वेरिएबल के साथ वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर कांस्टेंट के साथ माइनस में 2a प्लस में b के साथ, यहाँ x हटा, a इक्वल टू 4a इक्वल टू 3, मतलब a इक्वल टू 3, यहाँ पे a का वैल्यू पुट अप कर देते हैं भैया, 3/4 प्लस में इक्वल टू, तो भैया ये कितना हो जाएगा, माइनस में 3/2 प्लस में b इक्वल टू 1, मतलब b इक्वल टू 1 प्लस में 3, बोले तो b इक्वल टू b का जो वैल्यू है करेक्ट, तो a और b का वैल्यू ये एडजस्टमेंट। अब क्या करना है, कुछ नहीं भाई, काम तो बन गया आपका, आओ स्टार्ट करो भाई। तो इस इंटीग्रेशन में जो 3x प्लस 1 है,
इसका एजम्पशन आपके पास क्या है, आप क्या है 3x प्लस 1 को ये एजम्प किया, मतलब इसका वैल्यू जो है a 4x माइनस 2 प्लस बी नेक्स्ट स्टेप। तो 3x प्लस 1 की जगह पे क्या लिखना है, a टाइम्स ऑफ 4x माइनस में 2 प्लस में बाई नीचे का जो टर्म है क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस, समझ में आया। अब क्या करना है, इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देना है, a टाइम्स ऑफ यहाँ पे 4x माइनस में, क्यों सर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये मिल रहा है अपने x, और यहाँ पे ऊपर में इंटीग्रेशन b बोले तो b बाहर रख दे, 1 बाय क्वाड्रेटिक आ गया। चलो भाई बनाते थे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाय z, मतलब लॉग मॉड में 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस प्लस में भी, और ये 1 बाय क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट। आ जाओ देख लेते हैं। तो a का वैल्यू अपने को पुटअप करना है तो कर दो, a का वैल्यू है 3, और इसको z मानेंगे तो ये आएगा ना, तो मानने की जरूरत नहीं आएगी, लॉग x स्क्वायर माइनस प्लस में b का वैल्यू कितना भैया 5 बाई इंटीग्रेशन 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस, तो ये 1 बाई क्वाड्रेटिक, इसको फिर से ब्रेक करना तो जरूरी है। आजा देखते हैं भाई कैसे ब्रेक करते हैं। क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में, याद है x स्क्वायर के पास कुछ भी रहेगा तो कॉमन ले लो, तो 2 रहा कॉमन ले ली तो बचा x स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 था तो माइनस, नहीं तो आगे का स्टेप देखते हैं। तो ये 2 बाहर हो गया, यहाँ पे x का स्क्वायर 2 है नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई इंटू एक्स इंटू 2 1 बाई, तो 1 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस में 2 ए बी का वैल्यू है 1 बाई 2, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो मतलब ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1 बाई, प्लस में 1 बाई 4 किया तो माइनस में 1 बाई 4 तो करना ही पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पे हो गया ये 2, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया x माइनस में 1 बाई 2 का, ठीक है, प्लस में 3 बाई 2 माइनस में 1 बाई 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो उस कैंसिल करेंगे 6 माइनस में 1 5, क्लियर है। इसके जगह पे रख देंगे और फॉर्मूला लगा देंगे काम। तो इसलिए टाइप 2 जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉग वाला टर्म भी लगेगा, आपके पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना पड़ेगा, और 1 बाई क्वाड्रेटिक, तो टाइप 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप 2, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं, अभी फाइनल आंसर आते हैं भाई, ये हो गया अपने पास 3 लॉग मॉड के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस, और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, नीचे से जो कॉमन आएगा यहाँ पे बना इंटीग्रेशन, इस पूरा टर्म में 2 कॉमन लेने के बाद 2 तो ऑलरेडी कॉमन ले लिए, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस में प्लस रूट 5 बाई 2, तो ये एक फॉर्मेट बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का फॉर्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, लगा दो भाई, ये हो गया फाइनल 3 बाई 4 लॉग मॉड के अंदर 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 बाई 4 है, 5 बाई 4 ये रहने देते, 1 बाई ए बोले तो रूट 5, 1 बाई ए बोले तो 1 बाई रूट 5 बाई 2, 5 tan इनवर्स x बाई माइनस 1 बाई, कैंसिल कर ले, और मॉड में 2x स्क्वायर माइनस में 2x, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये, और रूट 5 बाई 2 tan इनवर्स एलसीएम लेने के बाद ये x, क्लियर है। तो मेन खेल क्या है भाई, मेन खेल है आपका ये एडजस्टमेंट कर लिए, बाकी बात आसान, 1 बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट और आधा लॉग जो कि आता है, ठीक है। इस पे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं।
2 साइन 2 बाई 6 माइनस में कॉस स्क्वायर माइनस। क्वेश्चन को देख के लोग डर जाएंगे कि भैया इतना सारा कैसे। तो सबसे पहले भाई अपने को क्या करना है, देखो ऊपर में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, नीचे में भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, लेकिन कुछ टर्म ऐसा है जिसको आपको सोच, नीचे में क्वाड्रेटिक दिखे, साइन का दिखे, चाहे साइन स्क्वायर का दिखे, चाहे कॉस स्क्वायर एक्स का दिखे, आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक है। ऊपर में क्या है, ऊपर में भैया यहाँ पे यदि ध्यान से देखें, ये साइन 2x को पहले तो ब्रेक, 2 इंटू साइन 2x को ब्रेक करेंगे तो ये 2 माइनस में कितना कॉस। ये फाइनली यदि ध्यान से देखा जाए यहाँ पे देख सब कुछ अपने कॉस स्क्वायर एक्स से इसको साइन में बदलेंगे, ये 1 माइनस में लिख लो, माइनस में। तो अपने पास आ क्या गया, ये 2 2 जा 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस में कॉस एक्स, और ये यहाँ पे यदि देखा जाए तो माइनस 6 माइनस 1 में बोले तो -1 5 माइनस, यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 4 साइन एक्स माइनस में 1 इंटू, इधर देखें ये हो जाएगा अपने पास ये वाला टर्म, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस। अब एजम्पशन जैसे साइन एक्स को जेड मानेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में साइन एक्स को जैसे जेड मानेंगे तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। वो कैसे सर, अच्छा साइन एक्स को जैसे आप जेड मान क्या काम, कॉस एक्स ऑटोमेटिक ये अब बन गया लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। साइन एक्स को जेड लिखना है तो 4 जेड माइनस नीचे में जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड 5 कॉस एक्स डी एक्स की जगह, ठीक है ना, ऊपर में लीनियर नीचे में। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक जैसे ही आ गया तो आपको करना क्या, क्वेश्चन लीनियर बाई क्वाड्रेटिक आपको पता है ये इसका डेरिवेटिव ये वाला टर्म कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2z है तो भैया 4z लो, सही है। -4z का डेरिवेटिव होता है -4 तो यहाँ पे माइनस, तो एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ आप प्लस या कुछ माइनस करो, ठीक है। तो उससे बेटर है जनरल रूल। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल क्या है भैया कि भैया आप ना लेट करो 4z माइनस अगेन ए इंटू, देख रहे हो ना डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करना, जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस में तो भैया सॉल्व करो तो ये हो गया 4z माइनस में 1 ए, और जेड स्क्वायर का करेंगे तो ये हो गया 2z, और ये माइनस में कंपेयर करते तो 4z इक्वल टू हो गया मेरे पास 2az, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो माइनस में 4a प्लस में b का वैल्यू माइनस में, जेड से जेड कैंसिल a इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, जेड से जेड कैंसिल a इक्वल टू 2, a का वैल्यू, a का वैल्यू जैसे 2 पुट अप करके, सही है ना भाई, जेड यहाँ पे a का वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे तो ये वाला वैल्यू प्लस -8 प्लस में b माइनस b इक्वल टू जेड। तो अपने पास एडजस्टमेंट करने के बाद काम आप काम a का वैल्यू 2 जेड b का वैल्यू, तो यहाँ पे आपको करना क्या है भाई, आगे का स्टेप क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ये 4z माइनस 1 की जगह पे क्या लिखना है a टाइम्स ऑफ 2z माइनस 4, और a का वैल्यू कितना है 2, a टाइम्स ऑफ 2z माइनस, और b का वैल्यू कितना है 7 प्लस में b लिख लेते बाद दिस वन भाई कितना जेड स्क्वायर माइनस में 4z प्लस, ये हो गया a बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 2z
माइनस में बाई जेड स्क्वायर माइनस में 4z प्लस, और ये कितना है प्लस में बी की जगह पे अपने बी को बाहर रख देते हैं और यहाँ 1/z² माइनस 4z प्लस में 5 है, डायरेक्ट लिख दे रहा है इसको z माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1। बी ए का वैल्यू है 2 तो 2 को बाहर रख देंगे और इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड में z² माइनस में 4z प्लस में, बी का वैल्यू कितना है 7, 7 को बाहर रख दिए और 1/a बोले तो 1/1 ही होगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा z माइनस में। मजेदार क्वेश्चन, ठीक है कि पहले तो भैया आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है साइन कॉस में, फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेशन है। तो ये हो गया मेरे पास 2 log z के जगह पे क्या, z की जगह पे अभी लिखा वो साइन एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस में 7 tan इनवर्स और फिर से साइन एक्स। तो 1/क्वाड्रेटिक लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन इस तरीके का मजेदार क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से टाइप 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। और जी उसके भी अंदर में अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक और साइन और कॉस वाला ज्यादा। सेक स्क्वायर भी ढुका सकते हैं, नीचे में tan का टर्म रहेगा, नीचे में tan स्क्वायर का क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा, ऊपर में सेक स्क्वायर रहेगा तो tan x को क्या मान लेना है z मान लेना है, e टू द पावर x वाला भी टर्म रह सकता है, log x का होल स्क्वायर वाला टर्म रहेगा जहां पे 1/x रहेगा। क्या करता है कुछ नहीं, आराम से log x का होल स्क्वायर दिखा तो ऑटोमेटिक आपको 1/x दिखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर x ऊपर में दिख रहा है तो नीचे में tan x वाला टर्म रहेगा, ऊपर में cos x है तो नीचे में क्वाड्रेटिक बनेगा किसका sin x, ऊपर में sin x है तो नीचे में क्वाड्रेटिक बनेगा किसका cos स्क्वायर। तो बस आपको ये सब चीज सोच के समझ लें, ठीक है कैसे बना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में हम लोग टाइप 3 टाइप 4 नंबर का